चलिए दोस्तों बात करते हैं सिको नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा नीले और पीले रंग के एक रंगीन चित्र में नीले और पीले रंग का प्रयोग क्रमशः 4 और 3 के अनुपात में किया गया। यानी कोई चित्र है, उस चित्र के अंदर जो नीला रंग है वो 4 पार्ट है और तो जो मेरे पास में येलो पार्ट है यानी कि पीला जो रंग है वो 3 पार्ट में है, अनुपात में किया गया। यदि ऊपरी आधे हिस्से में यानी कि उसके जो टोटल आधे हिस्से में नीला पीला 2 और 3 के अनुपात में है तो निचले हिस्से में नीले और पीले का अनुपात क्या होगा। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि भाई ठीक है कि जो टोटल जो मेरे पास में आपका रेशियो दे रखा है एग्जामिनर ने, वो दे रखा है आपका किसका, आपका ब्लू का जो रेशियो दे रखा है वो कह रहा है कि 4 पार्ट टोटल में से है। कितना टोटल, कितना मेरे पास में 7। अगर पूरा जो मेरे पास में पार्ट है उसमें से 4 पार्ट में क्या है आपका नीला है, और जो आपका येलो है वो कितना दे रखा है इसने आपका टोटल में से आपका 3 पार्ट यानी कि 3/7 पार्ट जो है वो क्या कह रहा है येलो है। फिर उसने क्या कहा कि भाई जो जो अपर पार्ट है यानी कि ऊपर वाला पार्ट है उसमें जो आपका ब्लू वाला पार्ट है यानी नीले वाला, वो कितना है आपका 2/आपका कितना है आपका का 5, और येलो जो है वो कितना है आपका 3/5। ये दे रखा है। ये तो मेरे पास में पूरे पोर्शन का आ गया। मुझे निकालना है किसके, आधे पोर्शन का। तो इसे क्या करना पड़ेगा, इसे आधा करना पड़ेगा। इसको भी क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे आधा करना पड़ेगा। जब मैं इसे आधा करूंगा तो कितना आएगा मेरा वैल्यू मेरे पास में 1/5। इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास में 3 कितना आ जाएगा आपका 10। टोटल मेरे पास ये इसमें से माइनस कर दी, इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास में यानी ब्लू वाला पार्ट यानी 1/5 पार्ट इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास में रिमेनिंग वाला बच जाएगा जो एग्जामिनर ने मुझे पूछा। तो इसे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा 5 चौक 20, इसे मल्टीप्लाई करूंगा 7 तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 13 बटे में कितना आ जाएगा आपका ये आ जाएगा 7×5 = 35। ठीक है, इसमें से माइनस करूंगा आपका कितना 3 में आपका 10, तो इसे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 30, और इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 21, यानी कितना आएगा 9 में आपका 70 आ जाएगा आपका 9 में 70 आ जाएगा आपका। तो इसका मतलब है कि जो नीले वाला पार्ट है वो 13 में कितना आपका 35 है, और जो येलो वाला पार्ट है वो कितना है आपका 9 में आपका कितना आपका 70 है। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपका 2 से इक्वल करने के लिए। तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 26:9 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी कि जो ब्लू पार्ट होगा वो 26 होगा रिमेनिंग बचे हुए में, और जो येलो होगा वो 9 होगा। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देख लेते हैं, कोई नंबर मान के भी कर लेते हैं, शायद उससे थोड़ा आसान हो जाए। एक बार ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में क्या जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो टोटल दे रखा है वो कितना दे रखा है आपका, पहले वाले में 4 और 3 यानी कि दोनों का सम करूंगा तो 7 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 5 आ रहा है, यानी कि इन दोनों के सम के ना आप एलसीएम ले लीजिए। तो ये कितना 7×5 = 35 आ रहा है, बट मैं मान लेता हूँ कि टोटल कितना 70 है ताकि पॉइंट में ना आए। अगर 70 है, टोटल कितना है 70 पार्ट है, पूरे का पार्ट कितना 70, उस 70 में कितना है रेशो, ब्लू कितना है आपका 4 पार्ट है, और येलो जो है वो 3 पार्ट है, यानी कि 4 और 3 पार्ट है। इन दोनों को जोड़ूंगा तो 7 आ रहा है, बट ये टोटल है कितना 70, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। इसका मतलब है 40 तो मेरे पास में क्या होगा ब्लू वाला हिस्सा होगा पूरे पार्ट के अंदर, और 30 जो हिस्सा होगा वो मेरे पास में येलो होगा। अब एग्जामिनर ने कहा इसका आधा पार्ट, तो आधा ऊपर होगा तो आधा नीचे होगा, तो इसका मतलब इसका आधा कर दीजिए 35 होगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो इसमें कह रहा है कि वो कि 2 और 3 के रेशो में है, यानी कि 2 पार्ट तो मेरे पास में क्या है आपका ब्लू है और 3 पार्ट मेरे पास येलो, इन दोनों को सम करूंगा तो 5 आएगा। 5 को 35 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, तो ये 7 दूनी 14 और ये कितना हो जाएगा आपका 7 के 21, यानी कि टोटल जो ऊपर वाले पार्ट में येलो है वो ब्लू है वो कितना 14 है, और 21 कितना है मेरे पास में आपका येलो है। तो इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो रिमेनिंग वाला बचेगा, इसका डिफरेंस निकालूंगा तो 2 6, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 9, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।